हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल की हर एक लेयर के डिफरेंट फंक्शंस एंड टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है। प्रीवियस वीडियोस में हमने हर एक लेयर को अलग अलग से डिस्कस किया था, उनके फंक्शंस को डिस्कस किया था। यहाँ पे क्विक रिवीजन है जिसकी हेल्प से आप लोगों को ईजी हो जाएगा इनको डिफ्रेंशिएट करने में भी। ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से। ओके, फिजिकल लेयर जो होती है वो बेसिकली यूज होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि ये सेक्शन को या डेटा को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करती है एंड देन वहां पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, ये यूज करता है फ्रेम रिले। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी लेयर है जो फ्रेम रिले को यूज़ करती है। ठीक है, वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग नाम याद रख लीजिए। फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए है इजीली आप लोग 1 या 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टोकन रिंग। टोकन रिंग, ठीक है, ये जो है वो टोकन रिंग यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ISDN। ठीक है, ISDN में आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि ये जो है वो स्विचिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ISDN इज रिलेटेड टू स्विचिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये यूज करता है ईथरनेट। ठीक है, इसमें यूज होती है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एंड जो इसमें नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो यूज होती हैं हब रिपीटर, ब्रिज एंड लैन। ओके, लैन जो है, लैन तो हर एक लेयर में यूज होती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि लैन हर एक लेयर पे यूज होती है। ये सिंपल चीज है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टोकन रिंग कहाँ पे यूज होता है, कौन सी लेयर पे यूज होता है। ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं हायर लेवल के एग्जाम्स में कि ISDN जो है वो कौन सी लेयर यूज करती है। ठीक है, ये है फिजिकल लेयर की बेसिक यूजेस एंड बेसिक चीजें जो ये यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये यूज करता है वो है इट इज यूज टू डिसाइड ट्रांसमिशन डेटा रेट। ट्रांसमिशन डेटा रेट, ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाना। ठीक है, उसका जो रेट होता है उसको भी फिजिकल लेयर ही डिसाइड करती है। एंड सिंपल चीज ये है यहाँ पे कि फिजिकल लेयर जो है वो बिट्स एंड सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसमिट करवाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट अभी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ये फ्लो कंट्रोल करती है। ठीक है, ये फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होती है। एंड डेटा लिंक लेयर बेसिकली जो वर्क करती है वो किसकी हेल्प से करती है, वो करती है मैक एड्रेसेस की हेल्प से। ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मैक सब लेयर। तो अगर आप लोग ये याद रख लेते हो मैक सब लेयर है, इसका मतलब कि ये मैक एड्रेसेस को यूज करती है। ठीक है, इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो होती हैं ब्रिजेस एंड स्विचेस। ठीक है, ये तो आपको नेटवर्क डिवाइसेस को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में। नेक्स्ट इज, ये जो डेटा लिंक लेयर होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट इज मैक एंड सेकेंड इज LLC। ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इन दोनों की क्या वर्किंग होती है, राइट। नेक्स्ट है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है फ्रेम्स के फॉर्मेट में। ठीक है, वो हमेशा फ्रेम्स के फॉर्मेट में ही होता है। नेक्स्ट है, ये टोकन रिंग को भी यूज़ करता है, इट यूजेस टोकन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे टोकन रिंग भी बोल सकते हैं या फिर साथ में ये टोकन बसेस को भी यूज़ करता है। ठीक है, ये था डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर में भी ISDN यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ISDN यूज़ होता है, साथ में ही ये फीडबैक के लिए भी यूज़ होता है।
या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर के थ्रू जो भी दो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन हो रहा है ये फीडबैक भी देता है। यानी कि यहाँ से अगर डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है तो ये इसको फीडबैक देगा कि डेटा पहुँचा या नहीं पहुँचा। 10 पैकेट्स भेजे थे, 10 के 10 यहाँ पे पहुँचे या 7-8 पैकेट्स ही पहुँचे हैं। ठीक है, इस तरह से ये फीडबैक का काम भी करता है। ओके, सो ये है डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। ओके, नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सबनेट लेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन सबनेट लेयर। ठीक है, ये नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। सो इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो होती है राउटर, स्विच, लैन होती है। लैन का मैंने आपको बताया कि वो सभी लेयर्स में यूज होती है। ठीक है, एंड साथ में ये यूज करता है सबनेट्स को। ओके, एंड जो मेजर वर्किंग होती है नेटवर्क लेयर की वो होती है सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्ट ये कैसे काम करता है वो प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियोस में बता चुकी हूँ, राइट। यहाँ पे भी ISDN यूज होता है, सो ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, सो ISDN जो है वो फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर तीनों लेयर्स में यूज होता है। ठीक है, साथ में ही सबनेट, स्विच एंड राउटर के साथ ये गेटवे को भी यूज करता है। ठीक है, ये गेटवेज को भी यूज करता है। प्लस अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये क्या करता है? IP एड्रेसेस को यूज करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि IP एड्रेस जो है वो हर एक सिस्टम का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, सो नेटवर्क लेयर जो होती है वो IP एड्रेसेस के थ्रू ही काम करती है, राइट। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? वो गेटवेज को यूज करती है, इट यूजेस गेटवे। ठीक है, एंड जो इसका मेजर फंक्शन होता है वो होता है सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन। ओके, एंड इसमें जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसकी एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये क्या करता है? एंड टू एंड एरर रिकवरी, सॉरी, एंड टू एंड एरर रिकवरी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो ये है कि इसमें ISDN यूज नहीं होता है, इसमें SMTP यूज होता है। ठीक है, SMTP एंड POP3। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो ईमेल सर्वर के साथ लिंक होती हैं। ठीक है, आप सिंपल याद रखो कि ये दोनों चीज़ें ईमेल सर्वर से रिलेटेड होती हैं। ओके, POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 एंड SMTP सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, सो ये दोनों ईमेल से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास सेशन लेयर। ठीक है, सो सेशन लेयर का जो बेसिक वर्क होता है वो होता है TCP का। ठीक है, एंड जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो भी TCP को यूज़ करती है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ जो हमने डिस्कस किया था, फिजिकल लेयर। ठीक है, यहाँ से देख लो, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये तीनों जो होती हैं अपर लेयर्स होती हैं, ये तीनों यूज़ करती हैं ISDN। याद रखने का ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है तो ये T से स्टार्ट होगा एंड ये TCP को यूज़ करेगी। एंड क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर अब नेक्स्ट जो है सेशन लेयर को भी डेटा ट्रांसफ़र करवाएगी, सो यहाँ पे भी इस वजह से TCP यूज़ होता है। ठीक है, एंड सेशन का यहाँ पे ये मतलब रख सकते हो कि कोई एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं तो एक सेशन होता है, तो उस सेशन के अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, कि कब सेशन स्टार्ट हो रहा है, कब वो एंड हो रहा है ना, कब सेशन में बीच में ब्रेक होगी। ठीक है, वैसे ही सेशन लेयर क्या करता है? यहाँ पे डायलॉग्स को कंट्रोल करता है, डायलॉग्स को कंट्रोल करने के काम आता है। एंड साथ में सेशन लेयर हमें बताता है कि कब हमारा प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होगी एंड कब वो एंड होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैंडल करती है सेशन लेयर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, वो है ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है,
अब ये ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है, आई थिंक वो आप सभी लोगों को पता है। एंड अगर नहीं पता तो आप लोग सेशन लेयर की इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लीजिए, वहाँ पे ये किस तरह से काम करता है उसको अगर आप इससे रिलेट करके देखते हो तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, एंड जो मेजर इसमें एक और काम होता है वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इसको सिंटेक्स लेयर भी बोलते हैं। एंड जो बेसिक वर्क होता है वो इसका होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम, ठीक है। एंड ये क्या करता है, सिंटेक्स ऑफ डेटा एक्सचेंज जो भी होता है उसे हैंडल करता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो इसमें याद यूज़ होती हैं वो होती है TLS। TLS का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। सो जितनी भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है उसमें जो डेटा होगा, ठीक है, जो डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग, वो मेथड होगा, वो मीडिया होगा, एंड जो डेटा होगा उसकी सिक्योरिटी को भी प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करता है, ठीक है। बेसिक यही याद रखना है कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। लास्ट लेयर है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर जो है इसको एंड यूज़र लेयर भी बोलते हैं। ये जो है वो यूज़ करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे भी हम लोग देखो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं सो वहाँ पे एक URL होता है, ठीक है। URL के टॉप में इस तरह से लिखा होता है HTTPS, ठीक है। सो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो सब हैंडल करता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। साथ में ही POP3, ठीक है। POP3 मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। एंड जो इसके साथ में यूज़ होता है SMTP। मेनली जो POP3 एंड SMTP है ये दोनों साथ में काम करते हैं क्योंकि ये ईमेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन लेयर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि एप्लीकेशन लेयर में ईमेल का भी मेजर रोल होता है, ठीक है। वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग एक बार जा करके देख सकते हो, ठीक है। एंड ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र एंड उसके एक्सेस के लिए भी यूज़ होता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।